हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लर्निंग इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जानेंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका यूज़ कब कहाँ और कैसे किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका यूज़ उस क्रिया के लिए किया जाता है जो कि भविष्य में जारी रहेगा। जैसे कि हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पर पढ़ा जिसमें पास्ट में कोई क्रिया जारी थी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा जिसमें प्रेजेंट में वर्तमान में कोई क्रिया जारी है। और यह फ्यूचर कंटीन्यूअस जो कि फ्यूचर में कोई कार्य कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। अब और ये जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है वो 4 प्रकार के होते हैं। कोई भी टेंस हो 4 प्रकार के होता है। 4 तरीकों से इसे बनाया जा सकता है। जैसे कि पहला तो है पॉजिटिव, फिर है नेगेटिव, फिर है इंट्रोगेटिव, फिर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनाया जाता है, उसके एग्जांपल्स देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट पहले आता है जिसमें आई, वी, दे, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन होता है। फिर आता है विल बी जो कि हेल्पिंग वर्ब है। फिर आता है वर्ब का पहला फॉर्म जिसमें आईएनजी लगता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट। कंटीन्यूअस में हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा आईएनजी ही लगता है। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल। आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM। मैं 8 बजे रात को पढ़ता रहूँगा, होऊंगा, भविष्य में करता रहूँगा ये काम। शी विल बी कुकिंग डिनर, वह डिनर बना रही होगी। दे विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली ट्रैवल करते रहे होंगे, यात्रा कर रहे होंगे। वी विल बी वॉचिंग द मूवी टुनाइट, हम लोग आज मूवी देख रहे होंगे। ही विल बी वर्किंग इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में वर्क करता रहेगा, करता होगा। मतलब हम भविष्य में वर्क करता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा उसका। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस जो कि नकारात्मक वाक्य है। इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, फिर आता है विल, फिर आता है नॉट, फिर आता है बी, फिर आता है वर्ब का पहला फॉर्म जिसमें एनजी लगता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसमें नॉट, विल और बी के बीच में लगता है और इसको वॉन्ट भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, वॉन्ट भी। विल और नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट। फिर बी, आई विल नॉट बी स्टडिंग एट द टाइम, मैं इस समय स्टडी नहीं करता रहूँगा। शी विल नॉट बी कुकिंग टुडे, वह इस समय कुकिंग नहीं करती रही होगी। शी वोंट बी वेटिंग फॉर अस, वो लोग हमारे लिए वेट नहीं करते रहे होंगे। ही विल नॉट बी प्लेइंग इन द इवनिंग, हम लोग हो सकता है कि जो शाम को है प्ले नहीं करते रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। ही वोंट बी वर्किंग टुमारो, वह काम नहीं कर रहा होगा। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आता है जो कि विल होता है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है बी, फिर आता है वर्ब का पहला फॉर्म जिसमें एनजी लगता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। विल यू बी स्टडिंग एट 9 PM, क्या तुम 9 बजे रात के पढ़ रहे होंगे। विल सी बी कुकिंग डिनर टुनाइट, क्या तुम डिनर आज रात को बना रही होगी। विल दे बी कमिंग विद अस, क्या वो लोग हमारे साथ आ रहे होंगे। विल वी बी अटेंडिंग द मीटिंग, क्या हम लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। विल ही बी वर्किंग टुमारो, क्या वह कल वर्क करता रहा होगा। चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें विल पहला आता है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट बी, फिर आता है वर्ब का पहला फॉर्म जिसमें एनजी लगता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दोनों सेंटेंस जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें प्रश्न तो पूछा जा रहा है लेकिन नकारात्मक भाव से पूछा जा रहा है। विल यू नॉट बी स्टडिंग एट 9 PM, क्या तुम 9 बजे रात के पढ़ नहीं रहे होगे। विल सी नॉट बी कुकिंग एट दैट टाइम, क्या वह इस टाइम पर कुकिंग नहीं कर रही होगी। विल दे नॉट बी ज्वाइनिंग अस, क्या वो लोग हमें ज्वाइनिंग नहीं कर रहे होंगे। विल वी नॉट बी अटेंडिंग द क्लास, क्या हम लोग क्लास को अटेंड नहीं कर रहे होंगे। विल ही नॉट बी वर्किंग टुमारो, क्या वह कल वर्क नहीं कर रहा होगा। तो ये था चारों। अब देखते हैं इसका एक बड़ा समरी देख लेते हैं। इसका यूज़ उस क्रिया के लिए किया जाता है जो कि भविष्य में जारी रहेगा। और देखिए इसमें बहुत लोग जगह आपको पढ़े होंगे कि इसमें विल और सेल हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन मॉडर्न जो इंग्लिश है वहाँ पर विल का ही यूज़ होता है। सेल का यूज़ आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप विल का यूज़ कर लिए रहोगे, इसलिए यहाँ पर आप विल ही देखोगे। लेकिन आप ग्रामीण में जब पढ़ोगे तो वहाँ पर विल और सेल का यूज़ पाओगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो आप लोग विल का यूज़ सभी के लिए कर सकते हैं। अगर आपका सेल का यूज़ करना है, सीखना है तो प्लीज़ एक और फ्यूचर कंटिन्यूस
फ्यूचर सिंपल टेंस में वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर आपको मैं सिखा चुका हूँ कि सेल का यूज़ कैसे किया जाता है। सेल का यूज़ अधिकतर फॉर्मल टोन में किया जाता है, फॉर्मल और विल, और मॉडर्न इंग्लिश में पूरा विल का यूज़ ही किया जाता है। तो अपने टेंशन को और मत बढ़ाइए, ऑलरेडी आप बहुत बर्डन झेल रहे हैं, तो विल का यूज़ हमेशा कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसमें पॉजिटिव में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर आता है विल बी, फिर आता है वर्ब का पहला फॉर्म जिसमें एनजी लगता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर आता है विल नॉट, फिर आता है बी, इसको वॉन्ट भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, फिर आता है वर्ब का पहला फॉर्म जिसमें एनजी लगता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो कि विल होता है वो पहले आता है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है बी, फिर वर्ब का पहला फॉर्म जिसमें एनजी लगता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल पहले आता है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट बी, फिर आता है वर्ब का पहला फॉर्म जिसमें एनजी लगता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो लास्ट में यही कहूँगा कि आप सभी सब्जेक्ट के लिए विल का यूज़ कीजिए, सेल का यूज़ मत कीजिए। अगर सेल का यूज़ करना है तो आपको ग्रामर में अगर किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसमें आप कर सकते हैं, और उसका यूज़ सेल का यूज़ कैसे किया जाता है उसको आप फ्यूचर सिंपल टेस्ट में जो ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की क्लास पसंद आई होगी, और आपका टास्क है, आपका एक्सरसाइज है कि प्लीज़ शॉर्ट सेंटेंस बनाइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, और अपने इंग्लिश को, ग्रामर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलेंगे अगले क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।